अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि आपकी लाइफ को किचन में बहुत आसान बनाएंगी। बहुत सारे किचन हैक्स, बहुत सारी क्लीनिंग टिप्स और बहुत से टोटकों के साथ आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये स्पेशल व्लॉग। तो जी लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जो दालें होती है ना हमारी, वो गर्मी में या ह्यूमिडिटी में या इवन किसी कैबिनेट में अगर थोड़ी सी भी सेम है या कैबिनेट में दीवारें थोड़ी सी नमी वाली है, तो उसमें ये होता है कि जो दालें हैं ना हमारी, वो भी नमी पकड़ लेती है और फिर वो पकाने के काबिल नहीं रहती, ज़ाया हो जाती है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि करी पत्ते लेने हैं, ठीक है। एक एक करी पत्ता आपने एक एक दाल के कंटेनर में डाल देना है, ठीक है। जिस तरह मैं रख रही हूँ बस इसी तरह एक एक करी पत्ता आपने दालों में डाल देना है, ठीक है। इससे होगा कि आपकी दालों को ना कीड़ा लगेगा, ना नमी आएगी उनमें, और ना वो पाउडर पाउडर सी होके ख़राब होंगी। और एक और आपने ये काम करना है कि जब आप दाल रीफ़िल कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी लोबिया नया वाला डाला है खोल के पैकेट, तो पुराने वाला जो लोबिया है ना वो मैंने निकाल के वो ऊपर डाल दिया है ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। इससे ये होगा कि पुराने वाला लोबिया पहले यूज़ हो जाएगा तो दाल वैसे ही ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हम ये वाले जो ब्राउन बैग्स होते हैं या ये जो पेपर बैग्स हमें अक्सर ही आजकल सुपरमार्केट से मिल रहे होते हैं, इनको हम ये करते हैं कि हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो हमने इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने या इंसान ने भी बेकार नहीं बनाई। तो इसका हम पूरा इस्तेमाल लेंगे, इसको हम काटेंगे, ठीक है। और इसको काट के हम कैबिनेट्स के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है, नीचे। मैं तो अक्सर इनको जहाँ पे मेरे ड्राई राशंस होते हैं ना उनके नीचे इस तरह बिछा देती हूँ। आजकल अखबारों का तो ज़माना नहीं है, हमारे घर तो अखबार अब पता नहीं कब से नहीं आ रहा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर अखबारें नहीं होती, तो वो यूँ इन ब्राउन बैग्स का फुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी मैं जो आपको टिप देने वाली हूँ बहुत ही यूज़फुल है। ये आपने इस तरह काट लिए, ठीक है, और इनको हम रखेंगे अपनी वेजिटेबल बास्केट में। और ये पेपर हम सब्ज़ी वाली टोकरी में क्यों रखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ आइए। अच्छा जी, ये है मेरी सब्जियों वाली टोकरी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्याज है ना उसके पील्स जो है वो अक्सर ही टोकरी में इस तरह बिखरे पड़े होते हैं। और ये जो है ये बहुत ही गंदी सी लुक देते हैं टोकरी को। और नीचे भी अगर आप टोकरी के देखें तो इस तरह पील्स जो है ना वो फैले हुए होते हैं अक्सर ही। तो इसके लिए जो है वो आपको रोज़ सफाई करनी पड़ती है, और रोज़ जो है ना वो आपको इसको क्लीन अप करना पड़ता है। तो ये बहुत आसान सी मैं आपको टिप दे रही हूँ कि ये इस तरह जो पेपर है ना, ये आपने इस तरह इसको काट के तो रख देना है। और इससे ये होगा कि आपकी जो सब्जियों में मॉइस्चर भी आ रहा होगा ना, वो भी ये पेपर एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपकी सब्जियों की लाइफ भी लंबी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है वो सब्ज़ी नीट एंड टाइडी भी लगेगी, टोकरी सब्ज़ी वाली। और उसके अलावा जो है वो गंद भी नहीं पड़ेगा, मैस भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, अक्सर ये वाटर बॉटल्स होती है प्लास्टिक वाली, इनमें ना स्मेल हो जाती है। तो और वो फिर बहुत गंदी सी स्मेल होती है, पानी पीने का दिल भी नहीं करता फिर इन बॉटल्स से ना। तो इनको जो साफ़ करने का आसान तरीका है, मैंने 1 कप गर्म पानी लिया है, वो इसमें डाल दिया है। आप न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास न्यूज़पेपर्स नहीं थे, तो मैंने टिश्यू पेपर जो है ना वो इस तरह रोल्स बना के इसमें डाल दिया। और मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें सिरका। इसको मैं यूँ अच्छी तरह शेक 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 करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। हाफ एन आवर के बाद मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। और जी, वॉश करने के बाद जो रिज़ल्ट है ना वो अमेजिंग होगा। आप लोगों को बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ये बॉटल जस्ट लाइक न्यू हो जाएगी। अच्छा, ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, कंटेनर्स प्लास्टिक के, इस तरह के बहुत लोगों के घर बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। और अक्सर कंटेनर्स जो है वो क्रैक हो जाते हैं, उनके जो है वो हैंडल्स टूट जाते हैं या कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो मैंने इस कंटेनर के नीचे आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर की सिंपल सी लाइनिंग की है, और उसके अंदर मैं अपनी कटलरी रख रही हूँ। ये जो बॉक्स है ना ये नीचे से क्रैक हो चुका था, तो इसमें फूड तो अब स्टोर हो नहीं सकता था, तो मैंने कहा इसका क्या यूज़ लूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरी जो कटलरी है ना वो यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो फिट आ गई है। छोटी चमचे भी आ गई, बड़ी चमचे भी आ गई। और मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर जो है ना वो कवर भी है। तो कवर करने से आपको पता है ना, जैसे चमचों पे चिप चिप आने लग पड़ती है अगर उनको धोए ना ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो कवर्ड रहेगी तो उन पे चिप चिप भी नहीं आएगी। अच्छा, ये देखिए एक और कंटेनर था मेरे पास, इसी तरह का फूड कंटेनर था। उसमें मैंने इस तरह मसाले रख दिए, मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था। और इसमें भी देखिए जी, मैंने गरम मसाले वगैरह सारे रख दिए एक और कंटेनर में। तो इस तरह के कंटेनर्स को फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, इनको आप यूज़फुल कामों में ला सकते हैं। किचन में बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये बॉटल्स ली है, आप देख सकते हैं कि ये
आम बॉटल्स है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती है, प्लास्टिक की बॉटल्स हो या ग्लास की बॉटल्स हो, बस बॉटल्स होनी चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर से आपने अच्छी तरह उनको यूज़ करने के बाद ड्रिंक्स ख़त्म हो जाए तो आपने रिमूव कर देने उनके स्टिकर्स। और ये बहुत ही सस्ते से मनी प्लांट्स मिलते हैं, ये आपकी किचन में जो है वो फ्रेश लुक भी लेके आते हैं और ये पड़े हुए अच्छे भी लगते हैं। और इनका ख्याल रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इनको आप पानी में डाल के बॉटल में रखते हैं और इनका पानी रिफ़िल करते रहे तो ये अच्छे रह जाते हैं और किचन के लिए बहुत सूटेबल है। अच्छा, काउंटर्स का मैं ये करती हूँ कि मैं डीप क्लीनिंग से बहुत भागती हूँ, बहुत बचती हूँ, तो मैं जो है ना वो साथ साथ करती हूँ। जो कैबिनेट्स है वो मैं इस तरह रोज़ के रोज़ काउंटर टॉप्स कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि रात के टाइम ना एक दफ़ा मैं ज़रूर करती हूँ और उससे ये होता है कि फिर आपको जो है ना वो डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं जाना पड़ता। और ये जो स्टोव के ऊपर वाली वॉल है, ये मैं आपको पहले भी एक व्लॉग में बता चुकी हूँ, ये भी मैं बस इस तरह वीक में 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह क्लीन कर देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा जो गंदी और ग्रीसी हो जाती है ना वॉल्स, फिर उनको साफ़ करना भी उतना ही मुश्किल काम बन जाता है। तो मुझे बस ये होता है कि आसानी से जो काम हो जाए वो मैं करती रहूँ साथ साथ। तो बस ये किचन में जब आप आया करें तो मल्टीटास्किंग किया कीजिए, क्योंकि जो है उससे आपका किचन भी साफ़ रहेगा और जो चीज़ जब आप यूज़ करें उसी टाइम आप वापस रख दिया करें। अच्छा, अप्लाइंसेस का भी ये है कि जो भी अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे जैसे माइक्रोवेव है या एयर फ्रायर है या फिर कोई ब्लेंडर जूसर वगैरह है, उनको आप रोज़ के रोज़ किया कीजिए, क्योंकि वो गंदे होते हैं फिर ज़्यादा ना। और जो कम है, जैसे कोई कॉफ़ी मेकर है या इलेक्ट्रिक अवन वगैरह, ये थोड़े कम यूज़ होते हैं, तो इनको जो है आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी कर दें तो बहुत है, ताकि जो थोड़ा बहुत ग्रीस और डस्ट उन पे आ भी जाती है वो साथ साथ क्लियर आउट होती रहे। अच्छा, और उसके बाद ये कि किचन की भी जो है ना सफाई तो रोज़ होती है, बट जो डीप क्लीनिंग होती है ना, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो मैं ये करती हूँ कि मैं ड्रेन्स के अंदर भी हार्पिक और ब्लीच मिक्स करके डालती हूँ और ऊपर भी जो सिंक के अंदर भी है ना, वहाँ पे मैं जो है वो डिटोल का या किसी भी ब्रांड का सरफेस क्लीनर डाल देती हूँ, ताकि वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए और जर्म फ्री हो जाए। तो ये मैं 2 दफ़ा हफ्ते में ज़रूर करती हूँ डीप क्लीनिंग सिंक की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिंक में ना बहुत बैक्टीरियाज होते हैं और मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया कि मुझे सिंक से ना कोई अच्छा खासा जो है ना इशू चलता रहता है कि ये बस साफ़ रहे हर वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बर्तन धुलते हैं और फिर उन्हीं में हमने खाना खाना होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है किचन की, जिसको आपको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं डिनर के लिए कीमा जो है वो बॉयल मैंने किया था, और कुछ लोग ना बिल्कुल सिंपल कीमा बॉयल कर देते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं जो है ना वो कीमा जो है उसका परफेक्ट टेस्ट आता है, हर दफ़ा आपका कीमा इतने मज़े का बनेगा ना कि आप खुद वाह वाह करेंगे। और उसमें आपने बस ये करना है कि आपने कीमे को मैरिनेट करके रख देना है, दही डालना है, बेसिक स्पाइसेस जैसे गरम मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, मिर्चें, नमक वगैरह डाल के उसको मैरिनेट कर देना है। साथ ही वेजिटेबल्स भी डाल देनी है, टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज वगैरह, और फिर उसको आधे घंटे बाद बॉईल करना है, वेट लगाना है। और जब कीमा आपका बॉईल होगा तो आप उसको जब पकाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, बहुत से लोगों को ना सब्ज़ मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ काटते हुए ना बहुत प्रॉब्लम होती है, हाथों में बहुत इचिंग होती है और बर्निंग फीलिंग होती है, तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं जो है ना वो बस इस तरह सीजर्स से पकड़ के इसको काट देती हूँ, ग्रीन चिलीज़ को जितनी भी होती है, उससे फिर आपके हाथों को वो जो है ना नहीं लगती, तो फिर आपके हाथ जो है ना वो सेफ़ रहते हैं। या फिर आप ग्लव्स, जो डिश वॉशिंग ग्लव्स होते हैं, वो पहन के काट लिया करें, या फिर कोई किसी किस्म के ग्लव्स पहन लिया करें, तो भी आप बेहतर रहेंगे। बट ये कि मैं सिज़र से काट देती हूँ, उससे आसानी से कट भी जाती है और ज़्यादा मसला भी नहीं होता। तो जी, ये मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए फ्राई कीमा किया था, साथ दाल बनी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा कीमा भी फ्राई कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं शाम में आई थी शामी कबाब बनाने, और शामी कबाब की मैं आपको बहुत अहम टिप देती हूँ कि ये आपने ना एक कोई भी ढक्कन ले लेना है जिस साइज़ के आपको शामी कबाब चाहिए, और उसको आपने अच्छी तरह ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, और फिर आपने शामी कबाब की शेप बना दी है। तो आपके शामी कबाब जो है ना वो ढक्कन के साथ चिपकेंगे नहीं, फ़ौरन निकल आएंगे जैसे ही आप शेप बनाएंगे, और इस तरह फिर बहुत आसानी से आपके सारे शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है कि आपने लाजमी ग्रीस करना है, जो भी आपका कवर है ना उसको, या कबाब शेप जिससे आप दे रहे हैं ना उससे आपने ग्रीस ज़रूर करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, कबाब फटाफट चटाचट तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। और ये मैं ना इनको एग भी लगा के साथ ही कोटिंग करके रख देती हूँ, ताकि ये बिल्कुल रेडी टू फ्राई हो, किसी ने भी फ्राई करने हो तो उसके लिए मुश्किल ना हो। और बस एग लगा के आप फ्रीज़ कर दिया करें, ताकि आपके कबाब जो है ना वो बिल्कुल फ्रीज़र में तैयार पड़े हो फ्राई होने के लिए। अच्छा, यहाँ मैं गई थी ग्रॉसरी करने, और ग्रॉसरी करते करते ना मेरे बेटे को भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो बस हम लोग मिल मिला के जो है वो ग्रॉसरी कर रहे थे।
दीजिए। ग्रॉसरी की लिस्ट बहुत ज़रूरी होती है, वरना आप हर जगह जो है वो रुक रुक के जो है ना वो चीज़ें उठाते हैं, जो कि बहुत आपका बजट आउट करती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये मेरे बेटे ने कोको क्रंच सीरियल्स की ज़िद करा था मेरा बेटा कि उसे टेस्ट करने। तो यहाँ मैंने बिल्कुल छोटा सा एक पैकेट लिया है ताकि वो टेस्ट कर ले। अगर उसको पसंद आएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा पैकेट ले लूँगी। तो आप लोग भी जो भी चीज़ खुद नहीं ट्राई कर रहे हो या बच्चों को न्यू ट्राई करवा रहे हो, उसके छोटे सैम्पल्स पहले लेके टेस्ट कर लिया कीजिए। अगर पसंद आए तो जाके बड़ा लिया कीजिए, वरना पैसे भी वेस्ट होंगे और वो चीज़ भी पड़े पड़े वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, इस तरह के केचप के साशेस हर घर में अवेलेबल होते हैं और रुल रहे होते हैं यहाँ वहाँ पड़े हुए। तो इनको आप अच्छी तरह एक जिप लॉक बैग में डाल के इनको रख दीजिए और बच्चों को लंच में दे दिया कीजिए, या आप खुद कहीं बाहर पिकनिक के लिए जा रहे हो तो साथ लेके जाया करें। और कोई भी चीज़ वेस्ट ना किया करें। इस तरह देखिए, ये जिपलॉक बैग में पड़े हुए कितने अच्छे लग रहे हैं और यूज़फुल भी रहते हैं। फिर ये इस तरह आपको पता भी होता है कि आपने इनको यूज़ भी करना है, और फिर इजी टू एक्सेस होते हैं, तो आप इनको आराम से जो है ना, आपको पता होता है कि किधर पड़े हैं पैकेट में, तो आप निकाल के पैकेट से जितने भी आपको चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की चमचे भी आप रख सकते हैं, मसाला बॉक्सेस वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल रहती है। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।